एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और इस बीच मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा था वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने का, बट नाउ आई एम बैक। और अगर मैं बात करूं तो आज जो मेरा टॉपिक है वो सिलेबस से थोड़ा हटके है। सिलेबस में ये जो चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग ये दिया नहीं गया है, बट स्टिल इसके 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में, सैम्पल पेपर में देखने मिल रहे थे। तो भाई जब ऐसी कोई चीज़ थी तो मैंने कहा ही था कि मैं उसको कवर कराऊँगा, एंड नाउ आई एम हेयर टू कवर दिस चैप्टर। और अगर इस चैप्टर में मैं बात करूं तो देखो, ये क्लास जनरली ये JEE वगैरह के सिलेबस में होता है, या किसी भी अगर इंजीनियरिंग एग्जाम्स वो दे रहे हो तो उसमें ये चैप्टर मिलता है जिसमें हम लोग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि कोई स्टेटमेंट कन्वर्स कैसे होता है, या कोई स्टेटमेंट होता है कब स्टेटमेंट नहीं होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, एंड और नॉट, इफ़ देन और इफ़ एंड ओनली इफ़, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। फिर ट्रुथ टेबल को हम लोग देखेंगे। ट्रुथ टेबल मतलब कि ये कि अगर P सही है, P की ट्रू है, Q ट्रू है, तो P और ये वाला सिंबल होता है ये एंड का होता है, ठीक है। तो P एंड ये जो है ये भी ट्रू है, ठीक है। इस तरीके से ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ये जो ट्रुथ टेबल है मैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑल्दो शायद प्रेम ने इसको, शायद क्या प्रेम ने कवर ही किया होगा इसको, वो उस वाले चैप्टर में जो डिजिटल सिस्टम एंड एप्लीकेशन वाला बुलियन अलजेब्रा वाला चैप्टर होगा उसमें ये कवर हुआ होगा, जिसमें 0 बताएगा फॉल्स को और 1 बताएगा ट्रू को, है ना। तो 0 1 क्या बना देता था एंड वाले ऑपरेटर में। तो जो तो वहाँ पढ़ा है तुमने वही यहाँ पे सेम मैंने उठा के कॉपी किया है, क्योंकि ये और वो सेम ही सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। कॉपी इन द सेंस कि वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर तुमको वहाँ की टेबल याद है तो यहाँ की तुमको फटाफट याद हो जाने वाली है। अगर वहाँ याद नहीं है तो यहाँ की याद कर लो, वहाँ वाली भी याद हो जाएगी। तो कहने का मतलब कोई एक उनमें से याद कर लो, तुमको दूसरी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। बशर्ते तुमको ऑपरेटर याद होना चाहिए कि हाँ ऑपरेटर कौन सा एंड यूज़ हो रहा है और यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो या उसमें तो नैंड और नॉर भी होता है, इसमें नैंड नॉर नहीं है, इसमें वो है थोड़ा सा इफ़ एंड देन वाला है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है कुछ उन चीज़ों को देखेंगे, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अगर तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोई है तो इसी के हैं। कन्वर्स में चेंज करो, इन्वर्स में चेंज करो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो अब तक मैंने नहीं देखा है खैर, बट कॉन्ट्रा पॉजिटिव में भी चेंज करो। तो हम तीनों को देखेंगे, हम एक को नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कन्वर्स है तो कन्वर्स देख के बाकी छोड़ देंगे, सबको ट्राई देखेंगे हम लोग। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर हमारे पास क्या आता है, बस कॉन्ट्रडिक्शन पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इतना चीज़ें हमको इसमें पढ़ना है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। इसमें 3 टाइप के हैं, या तो ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर ट्रुथ टेबल वाला पूछ लेगा, ठीक है। या तो तुमको कन्वर्ट करने को बोल देगा कि ये एक स्टेटमेंट है, इसका कन्वर्स बताओ क्या है, या इसका इन्वर्स बताओ क्या है ना। एक इस टाइप क्या आ जाएगा। और एक आता है उसका, अच्छा 7 स्लाइड होनी चाहिए, तो इसमें वो भी होना चाहिए टोटोलॉजी वगैरह। हाँ ये जो है ना, ये एक टोटोलॉजी और एक ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो 2 चीज़ें ये भी हम पढ़ेंगे, जिसमें ऑलवेज ट्रू ऑलवेज फॉल्स वाला रहता है, तो इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो यही 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। कौन से, पहला ट्रू और फॉल्स वाला पूछ लेगा, दूसरा पूछ लेगा कन्वर्स में चेंज करो या इन्वर्स में चेंज करो, तीसरा पूछेगा टोटोलॉजी या कंट्रडिक्शन पे। तो इन दोनों में से किसी एक पे पूछ लेता है। टोटोलॉजी वो होते हैं जो हमेशा ट्रू होते हैं, और कंट्रडिक्शन वो होते हैं जो हमेशा फॉल्स होते हैं। इनके बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या है देखना, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ स्टेटमेंट होता क्या है। देखो इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस होता है ना, वो स्टेटमेंट कब कहलाता है, जब या तो उसका आंसर ट्रू या तो फॉल्स तुम लोग दे सकते हो, हाँ या तो ना, वही होता है हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल देखो, 2 + 3 = 5, अगर मैंने किसी को ये बोला तो वो बोलेगा इट इज़ ऑलवेज ट्रू, है ना, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। या 7 इज़ एन इवन नंबर, तो ना 7 इज़ एन ऑड नंबर, तो ये 7 इज़ अ ऑड नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स है ये स्टेटमेंट, है ना। ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं जो स्टेटमेंट नहीं होते हैं, तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं जिनमें तुम ट्रू और फॉल्स को बता ही ना सको। ट्रू और फॉल्स को कॉम्बिनेशन में बोलते हैं ट्रुथ वैल्यू, ठीक है। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू को तुम बता ही ना पाओ, विच डू नॉट हैव एनी डेफिनाइट ट्रुथ वैल्यू। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो हाँ ना थोड़े होता है, व्हाट इज़ योर नेम पे तो नाम आ जाएगा, मेरा नाम जैसे अमन है तो अमन हो जाएगा। या क्लोज द डोर, किसी को ऑर्डर दे दिया अगर, तो भाई यहाँ पे हाँ ना थोड़े है, क्लोज द डोर मतलब डोर बंद करो। फिर x+2 <= 5, ये भी क्यों नहीं है मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे x की कोई एक वैल्यू फिक्स नहीं है, x की वैल्यू हमेशा चेंज होती है। x इज़ अ वेरिएबल, और वेरिएबल की वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं होती, कभी फिक्स नहीं होती, ये हमेशा चेंज होती रहती है। इसीलिए ये भी क्या होगा, हमारा एक नॉट अ स्टेटमेंट की कैटेगरी में आएगा। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके बाद 2 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, कौन से, एक सिंपल स्टेटमेंट और एक कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, विच कंटेन ओनली 1 आइडिया। जैसे ये दोनों एग्जांपल जो थे ना, ये 3, ये और ये क्या है, ये एक ही आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं कि 2 + 3
जब करेंगे तो आंसर हमारा 5 आएगा। ये 7 हमारा एक इवन नंबर है, तो ये एक ही आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही आइडिया जब प्रमोट होता है, जैसे 2 + 8 = 10 या 5 इज़ अ प्राइम नंबर, ये उनके एग्जाम्पल हो गए। तो ये क्या है, जब एक ही आइडिया प्रमोट होता है, एक ही आइडिया को हम लिखते हैं, तो क्या होता है वो सिंपल स्टेटमेंट। पर कंपाउंड मतलब क्या, जब एक से ज़्यादा हो जाएंगे और उनको कनेक्ट किया जाएगा यूजिंग अ कनेक्टर। तो कनेक्टर कितने टाइप के होते हैं, एंड होता है, और होता है, नॉट होता है, इफ़ या देन होता है, या इफ़ एंड ओनली इफ़ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 ऑपरेटर है जिनके बारे में हमको पढ़ना है, कनेक्टर्स। जैसे इंग्लिश में कंजंक्शंस होते हैं, 2 सेंटेंस को, 2 क्लॉज को जोड़ने के लिए, है ना, 2 क्लॉज या 2 सेंटेंस या 2 वर्ड्स को जोड़ने के लिए बीच में क्या यूज़ होता है, कंजंक्शन यूज़ होता है। तो ये जो कंजंक्शन है उसी का काम करते हैं ये कनेक्टर, बट ये होते हैं मैथमेटिक्स में। जैसे एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया। देखो एक चीज़ और बताता हूँ, एंड मतलब क्या, जैसे मैंने बोला कॉफ़ी एंड टी, तो कॉफ़ी एंड टी मतलब दोनों लेना है, बोथ साथ में ही लेंगे हम लोग। अगर मैंने बोला आई हैव ऑर्डर्ड कॉफ़ी एंड टी, तो मैंने बीच में एंड लगाया, दैट मीन्स मैंने दोनों को ऑर्डर किया है। अगर मैंने बोला कॉफ़ी और टी, दैट्स मैंने बोला कि आई हैव ऑर्डर्ड कॉफ़ी और टी, तो इसका मतलब या तो मैं कॉफ़ी मंगाऊंगा और या तो मैं टी मंगाऊंगा, दोनों में से फिर कोई एक मंगाऊंगा। ठीक है, और नॉट वाला तो समझते ही हो गया यार, नेगेटिव स्टेटमेंट कि आज बारिश होगी, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गई, इसी का नेगेशन क्या बन जाएगा, आज बारिश नहीं होगी। तो ये होते हैं नेगेशन स्टेटमेंट। नेगेशन मतलब कि इसका नॉट वाला मतलब, जैसे अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का पॉजिटिव। जैसे अगर मैंने बोला कि आज मैंने खाना नहीं खाया, आई हैव नॉट ईट लंच टुडे, तो उसका क्या हो जाएगा, आई हैव एट लंच टुडे। उसका उल्टा हो जाएगा, आई हैव एट लंच टुडे। तो नेगेशन मतलब उसका उल्टा कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो, सॉरी। फिर इफ़ और देन मतलब कि इफ़ अगर ये काम हो जाएगा तो ये होगा, अगर और तो वाले जो जितने होते हैं ना, ये वाला कि इफ़ इट रेन्ड टुडे, अगर आज बारिश हुई, देन द रोड विल गेट वेट, कहने का मतलब तो रोड हमारी गीली हो जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, इफ़ और देन को हम लोग यूज़ करते हैं। फिर इफ़ एंड ओनली इफ़, एक होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, इसको हम लोग पता है मैथ में IFF करके भी डिनोट करते हैं। तो जहाँ पे भी IFF इस तरीके से दिख जाएगा ना मैथ्स में, समझ जाना इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। एक मिनट गाइस, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो इफ़ एंड ओनली इफ़ होता है, ये क्या होता है, ये बताता है कि ये होना ही चाहिए करके। जैसे मैं बताता हूँ, इसके एग्जांपल अभी आगे आएंगे। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया नेगेशन का। देखो मैंने इसका एग्जांपल पहले ले लिया। इसका एग्जांपल पहले क्यों लिया, इसको बोलते हैं कि अगर एक स्टेटमेंट P है, मान के चलो उसको मैंने P से डिनोट कर दिया, तो जो इसका नेगेशन होगा ना उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, नेगेशन ऑफ P। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं नेगेशन का सिंबल, तो नेगेशन ऑफ P। ठीक है, जैसे 7 इज़ अ प्राइम, 7 इज़ प्राइम मैंने किसके लिए डिनोट किया, P के लिए, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P हो जाएगा 7 इज़ नॉट अ प्राइम, क्योंकि यहाँ पे नॉट P वाला जो होता है वो उसका नेगेशन हो गया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रूल याद रखना, कुछ क्वेश्चन में, कुछ स्टेटमेंट में ऑल करके दिया होगा या कुछ स्टेटमेंट में सम करके दिया होगा, उनका नेगेशन बनाना बहुत अलग तरीके से बनता है। जैसे ऑल ह्यूमंस आर ऑनेस्ट, ठीक है, मैंने स्टेटमेंट बोला कि सारे ह्यूमंस जो हैं वो ऑनेस्ट हैं, सच्चे हैं, तो इसका नेगेशन क्या बन जाएगा, सम ह्यूमंस आर नॉट ऑनेस्ट। कहने का मतलब इसका नेगेशन जो होता है वो ऐसे बनता है, सम डॉट 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 नॉट डॉट 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 जो है इसके बीच में कोई सेंटेंस आ जाता है हमारे, जैसे यहाँ पे सम ह्यूमंस आर नॉट ऑनेस्ट, जैसे सभी ह्यूमन अगर ऑनेस्ट हो गए तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ऑल ह्यूमन आर नॉट ऑनेस्ट, उसका नेगेशन ऐसे नहीं होगा, उसका नेगेशन होगा कि सम ह्यूमंस आर नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब भी जहाँ पे भी ऑल सेंटेंस में दिया रहता है उसका नेगेशन जब हम बदलते हैं तो सम और नॉट का यूज़ किया जाता है। वहीं पे अगर हमको सम दे दिया होगा हमारे सेंटेंस में, स्टेटमेंट में, तो उसका नेगेशन बनाने के लिए हम लोग नो का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे सम बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, तो इसका नेगेशन कैसे बनेगा, नो बॉय इज़ इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये जो है इसको ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पे नो बॉय है, बॉयज़ नहीं होगा, नो बॉयज़ आर इंटेलिजेंट ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि नो बता दे रहा है, उसको सिंगुलर के लिए हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ईज़ आ जाएगा। ये इंग्लिश है बेसिक, मतलब जो अपनी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है उसका है ये। तो इस तरीके से कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, ये टाइप आते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ एंड ऑपरेटर की, तो एंड ऑपरेटर का सिंबल मैथ्स में यू होता है, इस तरीके से हम लोग एंड ऑपरेटर को बनाते हैं। तो P एंड Q, तो ऐसे डिनोट करूँगा, P एंड Q, ये हो गया हमारा P एंड Q का मतलब। तो जब दो स्टेटमेंट को हम लोग एंड से ज्वाइन करते हैं, जैसे मैंने क्या दिया
कि 2 इज़ इवन, तो ये भी ट्रू है। ट्रू अभी मैं बता दूंगा, ये ट्रूथ टेबल के लिए मैंने लिखा था। तो वैसे स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, अगर मैं इसको छुपा दूँ, इस पार्ट को छुपा दूँ, तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एक है 2 इज़ इवन और 5 इज़ प्राइम। तो अगर मेरे को इसको एंड से जोड़ना है इस तरीके से कि P एंड Q, तो क्या हो जाएगा, 2 इज़ इवन एंड 5 इज़ प्राइम। तो P एंड Q को कैसे डिनोट करेंगे, इसको कैसे लिखते हैं कि 2 इज़ इवन एंड 5 इज़ प्राइम। तो इस तरीके से क्या है हम लोग लिखा जाता है इसको। क्लियर है। अगर मैं बात करूं तो ये जो स्टेटमेंट होता है ना एंड वाले, ये सिर्फ तभी ट्रू होते हैं जब दोनों केस ट्रू होंगे। मतलब टू भी, ये जो पहला स्टेटमेंट है P, ये भी ट्रू होगा और Q ये भी ट्रू होगा, तभी ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना एंड के साथ वाला P एंड Q वाला, ये भी ट्रू होगा, वरना फॉल्स हो जाएंगे बाकी केस में। जैसे अगर ये सही है आगे वाला और पीछे वाला गलत है, मतलब P सही है Q गलत है, जैसे P अगर ट्रू है Q फॉल्स है, तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या होगा, कंबाइनली हम इसको बोलेंगे फॉल्स स्टेटमेंट। जैसे एंड ऑपरेटर होता था ना, एंड ऑपरेटर उसमें और गेट्स वाले में, लॉजिक गेट्स वाले में, तो एंड ऑपरेटर में क्या होता था कि अगर 0 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 0 है तो भी 0 हो जाएगा, 0 1 है तो भी 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 1 के केस में आंसर 1 आता था। तो ये वही वाला ऑपरेटर है, ठीक है, ये लॉजिक गेट वाला ही ऑपरेटर है, ये बस मैथमेटिकल फॉर्म में हमने लिखा है इसको। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ये बस रिवीजन ही चल रहा है प्रेम की क्लास वाला। फिर और ऑपरेटर में क्या होता है, जब दो स्टेटमेंट को हम लोग और से ज्वाइन करते हैं, जैसे मैंने बताया था ना कॉफ़ी और टी वाला, तो उसी तरीके से अब इसमें क्या होता है ना, इसमें से अगर कोई एक भी ट्रू हो गया तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमको तो किसी एक को चॉइस करना पड़ जाएगा, फिर हम तो ट्रू वाले को ही चॉइस करेंगे ना कि ये जो 5 प्राइम है ये तो हमारा ट्रू है स्टेटमेंट, और ये वाला फॉल्स है 2 ऑड जो है, तो हम लोग इसको ले लेंगे अगर हम दोनों को एक साथ कंबाइन लेना चाहें तो। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर तो दोनों ट्रू हुए, दोनों अगर ट्रू हुए तो आंसर हमारा ट्रू आएगा, अगर एक ट्रू हुआ एक फॉल्स हो गया तो भी हमारा आंसर ट्रू आएगा, कंबाइन वाले का जो है और वाले का, ठीक है ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे भी एक ट्रू है पहला वाला फॉल्स है तो भी हमारा आंसर ट्रू आएगा। इसके केस में जो और ऑपरेटर होता है ना, इसमें जब सारे स्टेटमेंट फॉल्स होंगे तभी हमारा जो कंबाइंड स्टेटमेंट होता है वो फॉल्स होता है। एंड वाले केस में अगर सारे ऑपरेटर जब ट्रू होते हैं तभी हमारा जो ये होता है एंड वाला ऑपरेटर वो ट्रू होता है। तो ये चीज़ याद रखना एंड और की, ठीक है। उसके बाद इफ़ और देन की बात कर लेते हैं। इफ़ और देन में क्या है, इसके भी एग्जांपल अगर देखोगे तो यहाँ पे और से जोड़ दिया, 2 इज़ ऑड और 5 इज़ प्राइम, तो यहाँ पे कोई भी ट्रू हो हमारा फिर आंसर ट्रू हो जाएगा। मतलब मिनिमम हमको एक ट्रू चाहिए अगर हमको पूरे स्टेटमेंट को ट्रू करना है तो, बाकी दोनों ट्रू हुए तो अच्छी बात है, बट अगर दोनों ही फॉल्स हुए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कंबाइंडली फॉल्स आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें चलती हैं। अब इफ़ और देन वाले स्टेटमेंट कैसे जाएंगे कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, इसके इस टाइप के क्वेश्चन है अपने सैम्पल पेपर में, तो देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 देन इट इज़ इवन। भाई ये बात तो साफ साफ पता चल गई कि अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तभी देन ओनली इट इज़ इवन, है ना, कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 देन इट इज़ इवन। तो यहाँ पे दोनों केस ट्रू है हमारे, इसीलिए हमारा ट्रूथ टेबल इसका बनाओगे तो जब दोनों केस ट्रू होते हैं तब ये ट्रू हो जाता है, ठीक है। अगर पहला वाला ट्रू है और दूसरा वाला फॉल्स है, मतलब देन के बाद वाला जो है वो अगर फॉल्स है तो हमारा टोटल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। बट अगर पहला वाला ही गलत है और दूसरा वाला ट्रू है तो भी हमारा ट्रू हो जाता है। तो ये इसमें याद रखने वाला केस पता है क्या है, ये वाला केस याद रखने वाला है कि अगर देन वाला जो स्टेटमेंट है वो अगर ट्रू है तो हमारा जो कंबाइंड स्टेटमेंट होता है इफ़ और पी देन वाला, तो ये भी ट्रू हो जाता है। और बाकी एक ये भी याद रखना कि अगर दोनों फॉल्स भी हैं तो भी हमारा आंसर ट्रू है। क्यों ट्रू है, सोचो, इफ़ अ नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 देन इट इज़ नॉट इवन, है ना, तो या इट इज़ इवन लिख दो, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो दोनों ही गलत हो गए तो हमारा इफ़ और पी, इफ़ और ये जो इफ़ और देन वाला केस है वो तो पूरा ही गलत हो जाएगा। दैट मीन्स वो गलत इन द सेंस वो पूरा ही सही हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट ही गलत हो जा रहा है ना, कि अगर पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, अगर वाला स्टेटमेंट गलत है तो बाद वाला तो वाला स्टेटमेंट तो गलत ही हो जाएगा। तो इफ़ वाला स्टेटमेंट अगर गलत है तो वो वाला भी गलत हो जाएगा, इसलिए गलत और गलत सही हो गया हमारा। क्लियर है। तो ये जो ट्रूथ टेबल है इसको याद रख लेना बस इफ़ और देन केस के लिए। फिर अब बात करते हैं दूसरे टाइप की क्वेश्चन जिसमें आता है कि कन्वर्स में, इन्वर्स में या कॉन्ट्रा पॉजिटिव में चेंज करो। तो इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब ये होता है चेंज करने का, इम्प्लाइज का, कि ओरिजिनल स्टेटमेंट तुमको ये दे दिया है कि इफ़ इट रेन्स द रोड गेट वेट, तो अगर रेन हुई तो रोड क्या हो जाएगी, वेट हो जाएगी। तो इसमें पता है क्या होता है, जो पी ये वाला दिया हुआ है हमको,
इसमें हम लोग जब कन्वर्स करते हैं तो बस इसी की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, और जब इन्वर्स करते हैं तो इसमें क्या कर दो ना, पी और क्यू में इन दोनों का नेगेशन ले लो, बस वो हो जाता है इन्वर्स। देखो नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो कन्वर्स में क्या हो रहा है, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दो, इन्वर्स में क्या हो रहा है, नेगेशन लगा दो, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या हो रहा है, नेगेशन लगा के उल्टा कर दो। देख रहे हो, तो बस ये याद रख लो, और बाकी नेगेशन तो बना ही लोगे, नेगेशन मतलब नॉट बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इनकी पोजीशन को चेंज कर दूँ मैं तो कन्वर्स की स्टेटमेंट क्या बन जाएगी फिर, अगर इस स्टेटमेंट को मुझे कन्वर्स में चेंज करना है कि इफ़ इट रेन्स द रोड गेट वेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ रोड्स आर वेट देन इट रेन्ड, है ना, कि वहाँ पे बारिश हुई अगर रोड वेट है हमारी तो इस तरीके से कन्वर्स स्टेटमेंट को लिखा जाता है। इन्वर्स को कैसे लिखा जाता है कि इफ़ इट डिड नॉट रेन्ड, वो जो स्टेटमेंट है ये सेम, ये इसी वाले स्टेटमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसी स्टेटमेंट के लिए अगर मैं बोलूँ तो नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, पी ये है हमारा, तो इफ़ इट रेन्ड, तो इफ़ इट नॉट रेन्ड हो जाएगा नेगेशन, एंड रोड डज नॉट गेट वेट हो जाएगा, तो ये डिड नॉट गेट वेट हो जाएगा। तो इफ़ इट डिड नॉट रेन द रोड डू नॉट गेट वेट, है कि नहीं है। तो इस तरीके से नेगेशन वाले से वो यूज़ करने हैं। और इन्हीं को अगर मैं रिवर्स कर दूँ, मतलब नेगेशन ऑफ क्यू पहले ले आऊँ और फिर नेगेशन ऑफ पी है, तो ये मेरा कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो इफ़ रोड्स आर नॉट वेट देन इट डिड नॉट रेन, तो यहाँ पे रोड वाला पहले आ गया कि पहले अगर रोड हमारी गीली नहीं है तो इसका मतलब बारिश नहीं हुई है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर रोड हमारी गीली नहीं, अगर बारिश नहीं हुई तो रोड हमारी गीली नहीं होंगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ रोड आर वेट देन इट रेन, कि अगर रोड हमारी गीली है दैट मीन्स कि यहाँ पे बारिश हुई है। तो इसी तरीके से ये होता है। अब लास्ट हमारा इफ़ एंड ओनली इफ़ बचा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, कि इफ़ इसका मतलब होता है, इसको सिंबल ऐसे डिनोट करते हैं। हाँ, ये एक और चीज़ सुन लेना, इनके सिंबल्स याद कर लेना, ये जो है नेगेशन ऑफ ये, नेगेशन ऑफ ये, इन्वर्स के, ठीक है। और ये जो होता है, ये वाला मुझे बताना था कि इफ़ और देन वाला, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो डिनोशन भी याद रख लेना कि कैसे डिनोट हो रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसकी इफ़ एंड ओनली इफ़ की, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ में पता है क्या होता है कि पी भी क्यू को इम्प्लाई करेगा और क्यू भी पी को इम्प्लाई करेगा। कहने का मतलब मैं इसका एग्जांपल से बताता हूँ। इसका मीनिंग होता है पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, मतलब दोनों ही होने चाहिए। जैसे एक फिगर है, अ फिगर इज़ ए स्क्वायर, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो अगर तुम सोचो, एक फिगर तभी स्क्वायर हो सकता है अगर उसकी सारी साइड इक्वल हों और सारे एंगल जो होते हैं वो क्या हों, 90 डिग्री के हों। या अगर मैं बोल दूं कि अगर सारे साइड इक्वल है और सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, तो क्या वो मेरा स्क्वायर नहीं हो गया। तो चाहे तुम ऐसे आओ और चाहे ऐसे आओ, बात सेम ही होती है। तो इसके भी ट्रूथ टेबल याद कर लेना कि इसमें क्या होता है, इसमें अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स है तो आंसर फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू है तो आंसर फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स में आंसर ट्रू हो जाएगा। ये बस इसका ये वाला अलग है बाकी सबसे, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट जो बचा है, टॉटोलॉजी क्या होता है। टॉटोलॉजी मतलब जो ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट होती है, जो हमेशा सही ही होंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसमें पता है क्या होता है, पी और नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा। तो पी और नेगेशन पी, कहने का मतलब है आइदर पी इज़ ट्रू और पी इज़ फॉल्स, या तो पी फॉल्स होगा। तो इसके एग्जांपल से देखो, वन मस्ट तो हैपन, कहने का मतलब है एक तो होना ही होना है, या तो पी ट्रू होगा और या तो पी हमारा फॉल्स होगा। भाई और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं बीच वाली। तो इसका आंसर कैसे होगा, जैसे आइदर टुडे विल रेन और टुडे विल नॉट रेन। अब दोनों में से एक तो होना ही है ना, या तो बारिश होगी या तो नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट हमेशा हमारे ट्रू होते हैं। क्यों, अगर और वाले ऑपरेटर का ये वाला केस देखो, ये वाले कि अगर एक सही है दूसरा गलत है, नहीं और ऑपरेटर कहाँ गया यार, सॉरी रुक जाओ, नॉट ये और ये रहा और ऑपरेटर का देखो कि अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है तो भी हमारा ये ट्रू हो रहा है, और ये फॉल्स है ये ट्रू है तो भी हमारा ये ट्रू हो रहा है। दैट मीन्स पी और नेगेशन पी, या नेगेशन पी और पी, समझ रहे हो। तो इन दोनों में से कोई भी केस हो रहा है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ट्रू ही आ रहा है। दैट मीन्स ये वाला जो होता है ना, यहाँ पे और ऑपरेटर लगता है टॉटोलॉजी में, और कॉन्ट्रडिक्शन में एंड ऑपरेटर लगता है। क्यों, अभी बताऊँगा। तो ये चीज़ें समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। टॉटोलॉजी क्या होता है, जब ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट होती हैं।
अगर मैं कॉन्ट्रडिक्शन की बात करूँ तो कॉन्ट्रडिक्शन में ऑलवेज फॉल्स स्टेटमेंट होता है, मतलब हमेशा गलत स्टेटमेंट होगा। और कैसे? इसमें क्या होता है, पी ट्रू है और फॉल्स जो है, अब इसमें बीच में अगर एंड लगा दो तो क्या दोनों ट्रू और फॉल्स एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं? दैट इज़ इम्पॉसिबल। जैसे एक एग्जांपल लो, रोहित इज़ प्रेजेंट इन क्लास एंड रोहित इज़ एब्सेंट इन क्लास। क्या ये दोनों एक साथ पॉसिबल हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई, रोहित प्रेजेंट भी एब्सेंट भी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो विच इज़ ऑलवेज फॉल्स। तो ये केस में क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन में एंड ऑपरेटर यूज़ होता है और टॉटोलॉजी में और ऑपरेटर यूज़ होता है। इसमें एंड ऑपरेटर क्यों यूज़ हुआ जानते हो? ऑलवेज फॉल्स स्टेटमेंट में, क्योंकि एंड ऑपरेटर हमको ये बताता था, एंड ऑपरेटर वाले में ये होता था कि अगर कोई एक ट्रू है और एक फॉल्स हो गया कोई भी स्टेटमेंट, तो वो टोटल आंसर फॉल्स ही आता था हमारा। इसीलिए ये ऑलवेज फॉल्स स्टेटमेंट्स होती है। ठीक है, चलो तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा। अब जाना अपने उसमें क्या बोलते हैं, सैम्पल पेपर में, कोई भी सैम्पल पेपर उठाना और इनके क्वेश्चन करके देखना। फिर अगर कोई डाउट होगा तो ग्रुप पे भेजना। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन सबको क्लियर हो चुके होंगे। चलो, जय हिंद।